ये तेरा कटा मतलब ये वो ब्रेकअप वाला ही कटना है? हाँ काफी मशहूर स्टोरी है ये। हाँ मैं सबको बताता हूँ, मैं ओपन हूँ इस चीज़ में। सो लेट्स गो ब्रो, टेल मी अबाउट योर ब्रेकअप। बस वो ना देख रही हो उसका भाई मुझे कॉल कर लेता है कि भाई तू बस कर, अब तो 3 साल हो गए। बट आई मीन पेन इज पेन ब्रो। हाँ दर्द वो तो उनको समझना चाहिए ना। हाँ तो यार समझो यार भाई, मैं कैश आउट कर रहा हूँ, समझो यार। अगर आपके जीजा जी कैमरे पे अपना दर्द बयान कर रहे हैं तो इसमें कोई बात थोड़ी है साले साहब। नहीं मैंने बहुत गाली खाई है उसके भाई से भी वैसे। उसका बड़ा भाई है? हाँ बड़ा भाई है। तो धमकाता होगा? नहीं धमकाया नहीं, मतलब बेइज्जती बहुत करता था वो डिग्री को लेके ना, मेरी BCA की, कि कुछ नहीं होने वाला इससे। नाउ आई फील गुड, मुझे उसका पैकेज पता है बेसिकली, तो ना फील लाइक कि तू जितना साल में कमाता ना उतना महीने में छापता हूँ मैं। ऐसा साले मेरा महीने में तेरे से बड़ा है। नहीं वो तो वैसे ही बड़ा था। उसको तो डाउट नहीं है। नो बट टेल मी, बिकॉज मैंने ना जैसी वो पार्ट व्हेन आई वाज डूइंग लाइक माय ड्यू डिलिजेंस ऑन नीरज वालिया, आई वाज गोइंग ओवर द स्टफ यू डन, और उसमें एक तो ये क्लिप आई, मैं बड़ा खुश हुआ, आई वाज लाइक यस। दूसरा फिर वो पार्ट आया ब्रेकअप वाला, एंड आई वाज लाइक ये ना मैं पूछूंगा, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू नो कि इट सीम्स लाइक इट्स अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। अरे बहुत बड़ा यार, मतलब फटी थी मेरी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। तो उससे पहले मैं बताया ना कि बहुत शरीफ हूँ, घर में रहने वाला, तो मुझे पता नहीं है रिलेशनशिप वगैरह क्या है ढंग से। और मेरे यहाँ तो सिर्फ ऐसे शादी सीधा, ठीक है, तो घर से बाहर नहीं निकला। तो फिर एक बंदी बनी। कहाँ बनी? ऑनलाइन यूट्यूब से मिली थी। यूट्यूब एज अ डेटिंग प्रोफाइल। सही में यूट्यूब बहुत सही चला है मेरे लिए, मेरे को मतलब लड़कियां वहीं से मिलती हैं मोस्टली, अच्छा। यूट्यूब वगैरह से। अभी भी अगर कोई सुंदर सुशील लड़की है तो आप यू कैन। हाँ नहीं अभी ठीक है। भाई आई लव यू ब्रो, हाँ यू आर सो नाइस। हाँ सो वहाँ से मिली, स्टार्ट हुआ, अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ रहा था बहुत, क्योंकि एफर्ट नहीं डालने पड़ते, घर से बाहर निकलता नहीं हूँ तो मुश्किल होता है घर से बाहर निकल के ढूंढना। मुझसे रियल लाइफ में नहीं बात की जाती लड़कियों से, उसमें डर लगता है, फटती है। तो फिर उससे बात हुई, अच्छा खासा चला। तो 2 साल बाद उसको पता नहीं क्या याद आया कि उसको मजा लेट्स गो स्लोली। तो तू यूट्यूब से मिला एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग वेयर, ऑन इंस्टाग्राम? नहीं मैंने मैं बताता हूँ, मस्त चीज़ है। मैंने हाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग, रेज्ड हर अप। हाउ आई रेज्ड हर अप, सीरियसली। अब मैं रोस्टिंग करता था उस टाइम पे, मेरी एक पर्सनैलिटी बनी हुई थी कि ये रोस्टर है। 100 लड़कियों के मैसेज आते हैं, अब डायरेक्टली किसी को भी अप्रोच करूँगा तो वो एक ना होता है, आई थिंक ये दिमाग में है ह्यूमन के ना, कि जब तक मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ ना, उसके दिमाग में मेरी इमेज जो बनी हुई है बहुत सही है कि भाई ये तो यूट्यूबर है फेमस, और मैंने बात करनी शुरू कर दी तो नॉर्मल हो जाएगा, ये भी तो नॉर्मल इंसान ही है। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है फिर, जैसे बात करनी शुरू करो फिर उसका वो डाउन चल जाता है कि छोड़ यार नॉर्मल इंसान है, ये भी तो पागल हो रहा है मेरे प्यार में, वैसा। तो व्हाट आई डिड, उसने ना अपनी प्रोफाइल में लव कैलकुलेटर का लिंक डाल रखा था। किसकी प्रोफाइल में? उसने अपनी प्रोफाइल में। फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पे। तो उसने लव कैलकुलेटर का लिंक डाल रखा था। तो मुझे पता है ये फालतू चीज़ है, उस पर मतलब वो अपना लवर का नेम डालो, अपना नाम डालो, कैलकुलेट करो, एंड लास्ट में वो लिखा आता है कि यू वर ट्रिक्ड, उसके पास दोनों नाम चले गए बेसिकली। हाँ। वो वाली ऐप थी। अच्छा। कि हाँ आपके दोस्त ने प्रैंक कर दिया आपके साथ। चंट। हाँ, मुझे पता था ये चीज़, मैंने ट्राई की हुई थी। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ अपना और उसका नाम डालने के ना, या मतलब ऐसे रैंडमली किसी का भी नाम डालने के, मैंने मैसेज लिखना शुरू कर दिया उसमें, क्या लाइक यू आर क्यूट, ठीक है, आई एम XYZ यूट्यूबर, आई सॉ योर कॉमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको लिख के भेज दिया। तो उसको भेजा, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट आया कि ये क्या भेजा तुमने। तो आई प्रिटेंडेड कि मैंने नहीं भेजा ये, ठीक है, आई एम नॉट दैट गाय कि मैंने नहीं भेजा। तो शी वॉज हैप्पी कि चलो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई, और उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया स्क्रीनशॉट भेज के, बट एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था। स्मार्ट ब्रो, फकिंग ए। तो फिर उसके बाद फिर बात होनी स्टार्ट होगी धीरे धीरे। फिर उसको समझाया मैंने नहीं किया, उसको आज भी नहीं पता होगा, अब पता चल रहा होगा कि मैंने भेजा था। तो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक, उसको मैं बोलता था कि अच्छा हुआ जिसने भी भेजा ना ये चीज़, एटलीस्ट हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई जब वो बंदी बन गई मेरी तब। बट उसे नहीं पता मैंने भेजा था वो। तो फिर तुम टेक्सटिंग वेक्सटिंग करते थे उसके बाद? हाँ। सेम सिटी और नो? नहीं वो बाहर से थी, जगह नहीं बताऊंगा फिर वो। हाँ ठीक है, बट मतलब बाहर एज इन इंडिया में ही कहीं और सिटी से? नहीं इंडिया से भी बाहर थी वो। इंडिया से भी बाहर रहती है। अच्छा, तो तुम टेक्सटिंग टुक्सटिंग करते थे? टेक्सटिंग पे बात हो गई। दिस इज हाउ लॉन्ग अगो? आई थिंक अराउंड 21 साल का हूँगा मैं। तो 5-6 साल पहले। हाँ ठीक है। फिर बात करते करते वो जो हो जाता है एक टाइम पे, तुम रात को टेक्स्ट कर रहे हो एक दूसरे से, तुम मुस्कुरा रहे हो, गुड नाइट मैसेजेस ले लेके। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझसे ना स्लो नहीं होती चीज़ें,
मुझे है कि या हाँ बोल या ना बोल, ठीक है, ना बोलेगी तो मैं जा रहा हूँ, या फिर एटलीस्ट थोड़ा मुझे कन्विंस कर ले कि हाँ मुझे टाइम चाहिए, ऐसा मतलब यू कन्विंस, मैं नहीं बोलूँगा कन्विंस कर, टेंट्रम्स है थोड़े मेरे। तो उसको मैंने मतलब पूछा क्या सीन है तेरा और मेरा, तो उसने ना बोल दिया। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, आई वाज लाइक कि तूने ना कैसे बोल दिया, अब तो तुझे ही बताऊँगा, ऐसा हो गया उस टाइम दिमाग में। तो मैंने उससे बात करने के लिए पूछा कि कॉल करते हैं, तो फर्स्ट टाइम स्नैपचैट पे कॉल हुई रात को 4 बजे तक। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर मैंने उसको पटाया, 4 महीने लगे पटाने में, बट पट गई। और पटाया कैसे? पटाया, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, तो उस टाइम दिमाग चल रहा था मेरा अच्छा खासा कि क्या करना है मुझे। तो मैंने पहले तो उसे दिखाया कि रिवील कर सकता हूँ ट्रिक्स, आगे ऑफ कोर्स ब्रो, लेट्स गो व्हाट। हाँ, नेक्स्ट लड़की में दिक्कत आएगी, बट ठीक है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, okay. चलने वाली चीजें कैसे भी चल जाती है। सो तूने उसे दिखाया, थोड़ा उसे कंधा दिया पहले तो, हाँ. किड्स ओके, मतलब चलता है, ऐसा होता रहता है, बट उसको ये शो नहीं किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, नॉर्मली चलने दिया। बट एक मिनट, सॉरी, तू उसे पूछ चुका है एट दिस पॉइंट ना ऑलरेडी? हाँ, बट वो लव कैलकुलेटर के थ्रू। अच्छा, ऐसा ठीक है, डायरेक्टली अभी तक नहीं पूछा। ओके। डायरेक्टली ऐसे ये सीधा नहीं बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ऐसे मजाक में। जैसे उसने ना बोल दिया तो मैंने बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा टाइप का। राइट। थोड़ा कॉन्वर्सेशन बिल्ड करके ना, कि मुझे उसका भी इंटेंशन समझ आ जाए। यार हरामी लग रहा हूँ मैं थोड़ा ना कि इतना सोचता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो तूने उसे फिर कंधा दिया, फिर? हाँ, कंधा दिया। कोई नहीं भाई, ऐसे ही होता है भाई, पहला प्यार ऐसा ही होता है। हाँ, फिर तो स्टार्ट हुई कॉन्वर्सेशन, मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होता, मतलब वो चला गया तो चला गया, और मिल जाए, कमी थोड़ी है। तो धीरे धीरे फिर उसको आदत डाली अपनी बेसिकली बात करने की, ठीक है, मतलब 2 दिन बात की, फिर 1 दिन छोड़ दी, बीच में 1-2 दिन छोड़ दी, टेस्ट करने के लिए कि उसका भी मैसेज आ रहा है, नहीं मैं तो नहीं गिर रहा हूँ उसके ऊपर। तो आ जाता था उसका मैसेज, ऐसे धीरे धीरे करके बात स्टार्ट हुई। 4 महीने बाद फिर मैंने उसे क्लियरली बोल दिया कि देख मुझे तो आना है रिलेशनशिप में, तुझे नहीं आना तो बता, एंड करते हैं, ये बीच में झूलना नहीं है मुझे। तो मान गई। अच्छा, हाँ। एंड देन यू स्टार्टेड टेक्निकली डेटिंग? हाँ, फिर समवेयर अराउंड 15th अक्टूबर को। 15th अक्टूबर एंड लाइक 6 years ago, so do the math, मुझे हाँ ईयर नहीं याद, बट डेट्स मुझे याद है थोड़ी सी। फिर तू उससे कभी मिला? हाँ, अच्छा, तुम मिल के तो और क्यूट रहा होगा भाई सीन, ऐसे हाथ वाथ। हाँ, मुझे मतलब बहुत प्योर सी फीलिंग आई थी उसके साथ। मैंने बताया ना मैं सीधा हूँ, मैं वो सब नहीं कि हाँ घुस गया चलो ओयो चलें, राइट, वो वाला सीन नहीं। बहुत सीधा हूँ मैं, ओयो नहीं जाता। राइट, तभी कोई और ले गया उसको 2 साल बाद ओयो। आई फेल्ट सो बैड, मतलब पता है मैं 2 साल बाद रिग्रेट कर रहा था। मैंने कहा यार मैंने इतना इसको ऐसे संभाल के रखा, राइट, और 2 साल बाद कोई ऐसे रैंडम बंदा आके ऐसे बस पेल के चला गया। इट डिस्ट्रॉयज यू, एज अ मैन इट डिस्ट्रॉयज यू। ट्रू यार। तो फिर हाउ डिड इट सॉर्ट ऑफ एंड, लाइक व्हाट हैपेंड, हाउ डिड दैट चीटिंग एपिसोड अकर? तो उसने बेसिकली मैं मतलब इतना सीधा हूँ, उसने मुझे बोला क्लियरली आके कि मैं टिंडर वगैरह डाउनलोड कर रही हूँ, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं। तो मुझे नहीं पता टिंडर क्या होता है उस टाइम पे, तो मैंने कहा हाँ बना ले। वो तो बाद में दोस्तों ने बताया टिंडर पे दोस्त वोस्त नहीं बनते, तो वो सब चलता है। भाई आपका तो बहुत मेजर कटा है। हाँ। हाँ, तब मुझे पता चला वो अच्छा टिंडर पे सब होता है। फिर वो हो गया। हाँ, उसने फिर वो मतलब नया बंदा सा बना लिया वहाँ पे, उसके साथ सब हो गया। फिर आके मुझे बता रही है कि ऐसे ऐसे हो गया सीन। मैं फुल डिप्रेशन में उस टाइम पे कि क्या उस टाइम ऑलरेडी था या उसके बाद हो गया? इस एपिसोड के बाद हुआ, लाइक इस इंसिडेंट डिप्रेशन में? हाँ, या डिप्रेशन या सैडनेस जो भी। हाँ, इस इंसिडेंट के बाद। उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, चीज़ सोची भी नहीं थी। मैं तो क्या सपने बना के बैठा था, बच्चों के नाम सोचे हुए मैंने, तो क्या करूं। पहली बार तो ये होता है। हाँ। बच्चों के नाम फर्स्ट रिलेशनशिप में 100% होते हैं। जितने लोग चैट में देख रहे हैं अपने अपने बच्चों के नाम कमेंट में लिख दे। हाँ। मैंने बेटी का नाम नूर सोचा हुआ था। भाई कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ओए यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, ये वाला पार्ट ध्यान से। डैम ब्रदर डैम। और बेटे का नाम वो नहीं सोचा था। अच्छा, वो सोचा मुझे बेटी चाहिए थी, मतलब वो होता ना उसको क्यूट ड्रेसेस पहना सकते हैं वो सब, तो उसको भी वही चाहिए था, तो मुझे भी वही चाहिए था। Fuck bro, damn. And I was so much into her कि जो तुझे चाहिए मुझे वही चाहिए वैसा। And that breakup happened how many years ago now? I think जब मैं 22-23 का था somewhere around। अच्छा, तो 1-1.5-2 साल में ही after? हाँ, 2 साल बाद ही। How did that change you? उस टाइम पहले तो 2-3 साल तक तो फुल पहले YouTube वगैरह में मस्त एकदम कर रहा था। I got like
3 महीने में 8,000 सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, मतलब 0 से 8,000 जाना वो बड़ी चीज़ थी, बहुत मेरे बड़ी लिए। चीज़ है। तो वो मस्त चल रहा है एकदम। फिर वो आई, उसके बाद जैसे ही कटा मेरा, मैंने सब छोड़ दिया यूट्यूब वगैरह। आई वॉज लाइक आई एम डेड नाउ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो 2-3 साल बिल्कुल हल्का हल्का आई ट्राइड कि वापस जाऊँ यूट्यूब पे, बट नहीं होता। सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट आई थिंक कंसिस्टेंसी एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस ना भाई, तेरे को मुस्कुराना है कैमरे के सामने जाके, तेरे को एंटरटेनिंग होना है, तेरा दिल टूटा हुआ है। हाँ, तो वो एक्ट नहीं कर पा रहा था मैं कैमरा के सामने बेसिकली। अब तो 3 साल तक तो एकदम फुल डिप्रेशन में। फिर फुल डिप्रेशन, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि मैं दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ योर लाइफ, और मैं एक्चुअली मेरा पर्पस यहाँ पे है टू, इफ नथिंग एल्स, राइट, पॉडकास्ट की whatever माँ की मम्मी देख रहे हैं। sorry podcast can go to shit, but like I'm also trying to understand Neeraj as a person, right? And it's a very interesting episode in your life. कोई बोलेगा कि ये कैनन इवेंट भी है तेरी लाइफ का एक सेंस में। तो जो डिप्रेशन तू बोल रहा है, दैट मेंट जस्ट सैडनेस, और वर यू डायग्नोज्ड एज डिप्रेस्ड? मतलब मेडिकल डिप्रेशन था कि भाई मतलब फील डिप्रेसिव हो रहा है? सो मैंने काउंसलिंग ली थी उस टाइम, तो पता नहीं मुझे वो ऐसी आंखें बंद करा के 4-5 क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मुझसे कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। मैंने कहा हाँ हो रहा है। कहते यू आर डिप्रेस्ड। मैंने कहा ठीक है भाई होऊंगा। बस भाई ठीक है, साइन कर दो। हाँ, तो 500 रुपये लिए उसने। तो ज़्यादा डिप्रेशन तो मुझे उससे हो गया था, भाई ने पैसे ज़्यादा ले लिए थे। उसने बोले कम थे, बट ही वॉज लाइक टाइम ज़्यादा लग गया आपके ऊपर, तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो फिर देखो 3 साल यू वर इन दैट स्टेट, 3 साल अनमोटिवेटेड। हाँ ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।